दर्शन में बात करें या आप कैसे भी बात करें, तो परमेश्वर बताना चाहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर कभी बात नहीं करता। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के जीवन में कभी बात नहीं करता जिनके जीवन में शांति नहीं होती, जिनके जीवन में नम्रता नहीं होती, जिनके जीवन में दीनता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे अंदर एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे मतलब एक मेरे मन की इच्छा थी कि प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बनाए। लेकिन मैं शुरू से बचपन से बड़ा गुस्से वाला था और मैं जब देखता था किसी प्रॉफिट को तो मैं देखता था कि ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे डिफरेंट गिफ्ट चाहिए। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से मैंने बहुत उपवास किए, बहुत फास्टिंग किया, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं किया। लेकिन एक दिन मैं जब निराश होकर चर्च छोड़ने ही वाला था, तो उसी समय मैंने कहा कुछ नहीं रखा हमारी जिंदगी में और प्रभु भी बात नहीं करता और मैं इस समय अब चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया बाइबल से, और एक पास्टर था वो, उसने मुझे कहा कि बाइबल से पढ़ जरा शाऊल के बारे में, कि शाऊल उतावलेपन में था और शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे कि उसने ईर्ष्या करना स्टार्ट किया, लेकिन शाऊल के जीवन में शांति नहीं थी। अगर शाऊल के जीवन में शांति होती तो वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एक भूत पिशाच वाली, हाथ देखने वाली, किसी जादू टोना करने वाली औरत के पास ना जाता। तो इसका मतलब यह है कि हम जब चर्च के अंदर आते हैं, हम आते हैं कि नहीं अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए, अभी मेरा छुटकारा हो जाए, अभी मैं चंगा हो जाऊं। आपने क्या किया ऐसा काम जो परमेश्वर आज ही आपको छुटकारा दे दे? ऐसा क्या काम किया आपने जो परमेश्वर आपसे ब्लेस करे? ये डांट मैंने एक पास्टर की खाई थी अपने जीवन में। तो मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है। कह रहा है कि आज हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे दे, मेरे काम बना दे, लेकिन हमने ऐसा क्या किया परमेश्वर के लिए? तो परमेश्वर ने मुझे एक फास्टिंग में मुझे कहा था, जब पहली बार मेरे से बात किया, प्रभु ने मुझे कहा कि तू सिर्फ अपने साथ वाले को वाच कर इसके स्वभाव के साथ। मैं उस पास्टर के साथ 3 दिन रहा। मैंने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर क्या अनॉइंटिंग है, मैंने सिर्फ ये नोट किया क्योंकि जो मुझे प्रभु ने कहा था कि वो क्या करता है। मैंने देखा यार वो दिन में बोलता ही नहीं है। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तो बोलता ही नहीं है, ये अगर बोलता नहीं तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने उसको 2 दिन के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई और उससे पूछ लिया, मुर्गा भी खिलाया उसको और पूछ लिया। मैंने कहा जितना हम कम बोलते हैं उतनी ज्यादा भविष्यवक्ता बनते हैं, मतलब नम्रता के अंदर, क्योंकि हमारे ज्यादा बोलने से ज्यादा अपराध भी हो जाते हैं कई बार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जब हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब हमारा एक मौन, एक फास्टिंग होता है। ये भी कह रहा है कि हम, इसका मतलब कि हम आज के दिन हम किसी के साथ कम बात करेंगे। हो सकता है आप महीना बात, मैं नहीं कह रहा कम बात करो अपनी पत्नी को, बोलो चुप कर कम बात करनी है। मैं भविष्यवक्ता हूं, चुप कर, मैं ये हूं पास्टर हूं, तू चुप कर कम बात करनी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि शांति को अपने घर में लाना है। तो परमेश्वर पहले पास्टरों को कह रहा है, पहले अपने आप शांति लेकर आओ, तब तुम कलीसिया को शांति दे सकते हो। पहले विश्वासी अपने अंदर शांति लेकर आए, तब तुम जाकर लोगों को गोस्पेल बांट सकते हो। आते हैं वॉलंटियर बनते हैं, ले जी पर्चा उठाया और चलो जी हम भी प्रोफेसी करें, हम भी लोगों के सिर पे हाथ रख के दुआ करें। नकल करते हो, लेकिन नकल के साथ अकल भी यूज करनी है। यहां पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे तुझे आपको सीखना है। कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि अपने आप को शांति, पहले अपने अंदर शांत करना अपने मन को। पर क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना करते हैं, मन शांत नहीं होता और भागने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर तो बात करना चाहता है। अरे कहां जा रहा, कहां जा रहा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा जल्दी, आप पता आज मेरे को मैडम ने बुलाया, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा ये है, मेरा वो है, बहाने मारते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, उसको बोलते हैं ध्यान। इसहाक जो है ध्यान लगाने के लिए जाता था शाम में। क्यों? राजा के महल में भी लगा सकता था, राजा के बेटा वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा वो? क्योंकि वो जानता है कि मुझे, मेरे जो शांति मुझे पसंद है, जहां मेरा ध्यान लगाएगी। यीशु मसीह क्यों चेलों को छोड़कर पहाड़ी पर चला गया? क्योंकि उसको शांत इलाका पसंद था।